गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, मैं भी बेहतर ही हूँ। कल हमने जो शद्दाद के ऊपर जो एक पूरी स्टोरी है उसकी उस पर रिएक्शन दिया था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो थी, इसलिए हमने उसको 2 पार्टों में बांटा था। तो हमने उसके एक पार्ट तो हमने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देखा ही था कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद के पास आए और उसे अल्लाह तबारक तआला की तरफ बुलाया और दीन की दावत दी और उसने उसको ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने पैसे और ताकत के इतने गुरूर और तकब्बुर में था कि उसने कहा कि वो जन्नत का हूद अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हें उसके बदले में जन्नत देगा अगर तुम नेकियां करोगे। तो उसने कहा मैं जन्नत अपनी खुद भी बना सकता हूँ। तो आज हम उसी वीडियो पर अगले को रिएक्शन मारते हैं, देखते हैं आगे इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ था। गया उसका तकब्बुर और खुदाई का नशा बढ़ चुका था और वो मजीद अपनी जन्नत बनाने का इरादा कर चुका था। उसने अपने दरबार में बैठे वजीरों को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि अब वो जन्नत बनाना शुरू करेगा, जो अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करके उसने अपने ज़ाती तौर पर तख्लीक करने का फैसला किया था। शद्दाद ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि फौरन दुनिया के हर कोने में अपने सिपाहियों को भेजो और जो भी सोना और कीमती धातें मिलें वो सबको जमा करें। दुनिया का कोई भी सोना चाहे वो जरा बराबर हो, सबको मेरे मुल्क में ले आओ। शद्दाद ने हुक्म दिया, मेरे हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया का खजाना इकट्ठा करके यहाँ पर ले आ। हर जगह से सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती पत्थर मेरी जन्नत बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके सिपाहियों को हर शहर, हर गांव और हर मुल्क में भेजा गया। दुनिया के तमाम खित्तों से सोने और कीमती धातुओं का खजाना लाया जाने लगा। शद्दाद का इरादा था कि वो अपनी सल्तनत में ऐसी जन्नत बनाए जो जमीन पर किसी ने न देखी हो, और वो ये साबित करेगा कि वो अल्लाह से भी बड़ी जन्नत बना सकता है। शद्दाद के हुक्म से दुनिया के हर गोशे से सोना, जवाहरात और कीमती मवाद जमा होने लगा और उसके खजाने में इतनी दौलत आ गई कि किसी के तस्वुर में भी नहीं आ सकता था। वो अपने महल को सोने और जवाहरात से मुज़य्यन करने में मगन था और अपनी जन्नत की तकमील में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सबको अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अदन वो इलाका था जिसमें शद्दाद रहता था। इसके अलावा सब हुक्मरानों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोई अदन की तरह एक शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो वो बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुरद के, उनके फल मोतियों, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर उन पर टांक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से सैकल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमखाब और ज़रीफत के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशावर वाले को हुक्म दिया कि वो अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और ये कि शहर के तमाम बासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल और मेवे पहुंचाया करें। 12 साल की मुद्दत में यह शहर जब उस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम इमराव अरकान और दौलत को हुक्म दिया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। कुछ उलमा को साथ लिया और रास्ते भर में उनसे मजाक करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़रो जवाहर निछावर करने लगे।
ऐसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूं। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, उसकी भी इजाजत नहीं। चुनांचे अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर में अपनी आलीशान सजावटों के साथ ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इल्म थे बड़े सुतूनों वाले और शहरों से उसकी मानंद कोई शहर शानदार न था। मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं इत्तेफाक से उधर चले गए। अचानक आपका ऊंट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि शहर की सूरत हाल तो वैसी नजर आती है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है। उसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आपने वहाँ पड़े हुए कोई जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफत दमिश्क में पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान कर दिया। हजरत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा कि हालत ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा। फिर उसकी सारी निशानियां बताई कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानिब इतने फासले पर है। एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है और ये जवाहरात व याकूत निशानी के तौर पर मैं वहां से साथ लाया हूँ। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने यह माजरा सुनने के बाद निहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हजरात से उसके बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी उसका जिक्र आया है। उसकी आयात में इल्म ज़ातुल इमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ताला ने उसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि हाँ, हजरत ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उसमें जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा। उसके आबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहां के अजायबात देखेगा। जब हजरत अमीर मुआविया ने यह सारी निशानियां हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। अंग्रेजी में यह शहर या खंडरात अंटलाटिस ऑफ द सैंड्स के नाम से मशहूर है। अरसे दराज तक यह शहर और उसके खंडरात अपने खजाने की कहानियों की वजह से मशहूर रहा है। हर दौर में मुहिम जो इसकी तलाश में रहे, मगर यह शहर आज तक दरियाफ्त न हो सका क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे इंसानों की आंखों से ओझल कर दिया है। मोहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? यकीन मानो ये जो वीडियो में जन्नत दिखाई गई है कि शद्दाद की जन्नती, इसका तसव्वुर करने से ही हमको कितना अच्छा लगता है कि इसमें रहने को मिल जाए, या अल्लाह ना करे हमें कभी ऐसा तकब्बुर आए जैसा शद्दाद को था। लेकिन उस जन्नत के बारे में सोचो, और फिर उस जन्नत के बारे में सोचो जो अल्लाह तबारक ताला ने हमारे तुम्हारे लिए इससे लाखों करोड़ों गुना बेहतर अच्छी बनाई है, जिसमें दूध की नहरें होंगी और शहद की नहरें होंगी, जहाँ किसी चीज़ का दुख नहीं, किसी चीज़ का गम नहीं। तो ये थी शद्दाद की फुल स्टोरी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।